मीडिया प्लान। अब कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कोई प्लान करते हो। जैसे मैं प्लान कर रहा हूँ कि इस क्लास के बाद मैं शेख इमरान के साथ CVO पे जाके बैठूंगा और वहाँ पे हम चाय पियेंगे, तो ये एक मेरा प्लान था। इसी तरह आप जिस तरह मार्केटिंग में जाते हो और या फेसबुक मार्केटिंग में जाते हो तो आप एक मीडिया प्लान बनाते हो। आपको मैं रियल टाइम में प्लान दिखा रहा हूँ जो कि मैं बनाता हूँ या जिस पे मैं काम करता हूँ। इसमें मेरी एक बहुत ही पसंदीदा कंपनी थी जिसका नाम था गौहर टेक्सटाइल। हमने गौहर टेक्सटाइल के लिए कुछ मीडिया प्लान बनाए थे। ये ऐड की डिटेल है, ये भी मीडिया प्लान का पार्ट है, ऐड डिटेल भी। पर जो आज जो आपको मैं एग्जैक्टली दिखाना चाह रहा हूँ वो है मीडिया प्लान ये वाला। सबसे पहले आपने ये मेंशन करना है मीडिया प्लान के अंदर कि आप क्या करने जा रहे हो अपने फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के साथ। स्टूडेंट बहुत गौर से सुनिएगा, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके फ्यूचर के लिए, आपकी अपनी कंपेन्स के लिए। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अपने बॉस को बताना है कि सर ये मेरा प्लान है और इस तरह मैं काम करने जा रहा हूँ। अगर किसी स्टूडेंट के समझ में ये मीडिया प्लान आ गया तो वो कभी भी डिजिटल मार्केटिंग में किसी से भी मार नहीं खा सकता। ऐसा डाटा इस मीडिया प्लान के थ्रू प्रेजेंट करेगा कि आपका बॉस वाकई परेशान होकर वो आपके ऊपर प्राउड फील करेगा कि यार मैं बिल्कुल ठीक बंदे को लेके आया हूँ। कोई फ्रीलांस का प्रोजेक्ट है, इट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर यू कि आप अपने क्लाइंट को ये मीडिया प्लान शेयर कर रहे हो। ठीक है, ओके, मैं इसका थोड़ा साइज छोटा कर देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को नजर नहीं आ रहा। हाँ जी, अब नजर आ रहे? अच्छा जी, 10 मिनट रह गए हैं और हम 8 मिनट रह गए हैं। 8 मिनट में इस चीज को हम कवर कर लेंगे। ठीक है, अच्छा सीरियल नंबर को तो आप स्किप करें। सबसे पहले इवेंट क्या है। लेट्स सपोज मैं ब्लैक फ्राइडे की कंपेयर लगा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा कि मैं ब्लैक फ्राइडे के ऊपर इवेंट लगा रहा हूँ, या कोई मेरा कोई स्पेशल इवेंट चल रहा है तो मैं उस स्पेशल इवेंट के ऊपर उसको लिखूंगा कि वो स्पेशल इवेंट चल रहा है। ठीक है, देन हम उसके ऊपर नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आ जाएंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। आपको अगर पिछले लेक्चर्स याद हो जिसमें हम कैंपेन सेटअप की बात कर रहे थे तो उसमें बाकायदा तौर पे ऑब्जेक्टिव्स को बताया गया था कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको आप सिलेक्ट करके अपनी कैंपेन को सेटअप करते हो। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव लिखोगे कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ से इंप्रेशंस हासिल करने हैं, मैंने कन्वर्जन्स लेके आनी है, सेल्स लेके आनी है, मैंने पोस्ट एंगेजमेंट करनी है। नेक्स्ट में आप लिखोगे कि मेरा बजट कितना है, $500 है, $100 है, या 10,000 रुपीज हैं, या क्या है। देन रेट्स के पार्ट को भी आप स्किप करो। शेड्यूल में आप लिखते हो कि ये 10 डेज का है, या 1 दिन का है, या 5 दिन का है। मॉड्यूल क्या है उसका, ठीक है, वो आप कॉस्ट पर माइल पे ऊपर लेके आ रहे हो या कॉस्ट पर क्लिक के ऊपर लेके आ रहे हो। ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक CPC के ऊपर लेके आ रहे हो, या CRM का मतलब होता है कॉस्ट पर माइल। ये चीज़ आपके जो ऑब्जेक्टिव है वहाँ से क्लियर हो जाती है। जो इम्प्रेशंस का पार्ट है, ये रीच का पार्ट है, ये चलता है CPM के ऊपर कि पर 1000 इम्प्रेशंस फेसबुक आपको क्या रेट देता है। अगर आप पोस्ट एंगेजमेंट लेके आ रहे हो तो वो होता है CPE, कॉस्ट पर एंगेजमेंट। ठीक है, 2-3 टर्म्स आप याद कर लें। कभी आपका जॉब इंटरव्यू हो रहा हो या आप किसी क्लाइंट को पिच कर रहे हो तो आप उसको बताएंगे कि सर हम ऑब्जेक्टिव जो हम सिलेक्ट करते हैं वो पोस्ट एंगेजमेंट का होता है, और जो कैंपेन में हम मॉड्यूल सेट करते हैं वो CPE का होता है। अब वो घंटा सोचता रहेगा CPE क्या है और वो यही ज्यूम करते रहेगा यार ये बंदा बहुत टैलेंटेड है और इसके पास बहुत नॉलेज है, रिपोर्ट टर्मिनोलॉजीज के साथ और बहुत डिटेल्स के साथ मुझे पिच करा के कि मैं इसको अपना प्रोजेक्ट दूंगा या मैं इसको जॉब पे रखूंगा। तो मॉड्यूल जो आपके पास होते हैं वो होता है कॉस्ट पर एंगेजमेंट, कॉस्ट पर माइल, और होता है कॉस्ट पर क्लिक CPC, और होता है कॉस्ट पर ऑर्डर CPO। अब आपके पास इम्प्रेशंस कितने जनरेट होंगे, आपके पास क्लिक कितने जनरेट होंगे, ये चीज़ डिपेंड करेगी आपके CTR पे, क्लिक थ्रू रेशो पे। क्लिक थ्रू रेशो का मतलब है कि कितने लोगों ने आपका ऐड देखा और कितने % लोग आपके ऐड पे क्लिक करते हैं।
लेट्स सपोज मैंने बोला कि यार मेरा ऐड देखेगा 1000 बंदा और 1000 में से तकरीबन 2.5% उस पर क्लिक करेगा। किस रेट के ऊपर क्लिक करेगा, ये रेट आपको मिलेगा जस्ट अपने एक्सपीरियंस के ऊपर। इस रेट को कभी आप एज्यूम नहीं कर सकते या इस रेट को कभी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। जो CPM पे रेट मिलता है वो लेट्स सपोज मुझे मिलता है $0.15, $0.15 मुझे CPM का रेट मिलता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये कभी 13 भी होता है, कभी 17 भी होता है, कभी $1 भी कंप्लीट होता है। तो ये जो रेट वाला पार्ट है, ये आप जब तक अपना एक्सपीरियंस नहीं करोगे, अपनी कैंपेन सेटअप नहीं करोगे, तब तक आपको ये पार्ट समझ नहीं आएगा। इसलिए मैंने इस पार्ट को भी स्किप कराया था कि नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वहाँ पे हम कैंपेन सेटअप करेंगे, वहाँ पे सबके फेसबुक के अकाउंट बनवाएंगे, हम सबके जो बिजनेस अकाउंट है वो बनवाएंगे और उनकी मार्केटिंग स्टार्ट करवाएंगे, ताकि जो चीज़ें पिछले 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से आप देख रहे हो और जस्ट इनको अपने हाथ से करोगे तो चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट आपको याद होंगी। ज़ुबानी देखने से या बातें सुनने से ये याद नहीं होंगी। ठीक है, इम्प्रेशन और यूनिक क्लिक्स भी निकलते हैं आपके CTR के थ्रू। ठीक है, आपका बजट क्या है और आपका रेट क्या है। बजट और रेट को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आपके क्लिक्स आ जाते हैं कि आपके पास इतने यूनिक क्लिक्स आने की देर है कि मुझे अगर एक क्लिक मिलता है इस 0.15 के रेट पे तो मुझे $500 में कितने नए क्लिक्स मिलेंगे। और जो इम्प्रेशंस है वो आपका यूनिक क्लिक्स के ऊपर और CTR के ऊपर होता है। ये जिस टाइम आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा ये बातें क्या हैं, ये रेट कैसे होता है और ये कैलकुलेशन क्या है। इस टाइम शायद आपको ये कैलकुलेशन शेयर समझ में ना आए, बट जिस टाइम आप अपने हाथ से करोगे देन आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। देन समझ में नहीं आती तो आई एम अवेलेबल हियर, मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैलकुलेशन किस तरह की जाती है। उसके बाद एक्सपेक्टेड ऑर्डर्स किस तरह निकालने हैं, कितने कॉस्ट पर ऑर्डर पे आपको कितनी सेल्स मिल सकती हैं। एग्जैक्टली आप जो एक्सपेक्टेड सेल्स हैं वो मेंशन कर सकते हो। आप किसी जॉब इंटरव्यू में बैठे हो किसी ब्रांड के पास और वो आपसे पूछते हैं कि आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग या फेसबुक एड से कितनी सेल ला के दे सकते हो। आप उससे पूछोगे सर आपका बजट क्या है पर मंथ का। ठीक है, वो आपको कहता है कि मेरा बजट है $500 का। आप उसे कहते हो सर एक महीने में $500 स्पेंड करने के बाद मैं आपको 120 सेल ला के दे सकता हूँ। वो आपसे पूछेगा किस तरह सेल ला के दे सकते हो 120। आप उसके सामने ये मीडिया प्लान बना के रखोगे, सर ये मेरा मीडिया प्लान है, इस मीडिया प्लान के थ्रू मैं आपको एक मंथ में $500 लगा के 120 सेल्स ला के दे सकता हूँ। क्या ये बात किसी को समझ में आई है? जिसको समझ में आई है वो नो लिखे। अच्छा फात, ये जो आपने बात की ना कि प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो ये प्रोडक्ट्स वेरी करेगा, ये डिफरेंट कैंपेन्स में जाएगा, ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव में जाएगा। आपने जो मकसद होगा वो होगा इसको अचीव करना, सेल्स को अचीव करना। अच्छा, ये शीट आपको मैं शेयर नहीं करूँगा।